गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर आपका स्वागत है रेवा जीनियस में। आज हम DFCCIL में अपने मॉड्यूल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक फैमिलीज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव। तो होप आपको समझ में आएगा और आप अच्छा समझेंगे और आप आगे बढ़िया इससे क्वेश्चन लगा के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई टू स्टडी। तो लॉजिक फैमिलीज का बेसिक मतलब क्या है? जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा क्यों पढ़ना चाहिए या फिर क्यों इसको हम देखें। तो लॉजिक फैमिलीज का बेसिक मतलब यही है, ये ज़्यादातर काम आता है जहाँ पे हमें स्विचिंग सर्किट्स का यूज़ होता है। वहाँ पे जैसे कि एंड और इसको हमें सही से फैब्रिकेट करने के लिए हमें लॉजिक फैमिलीज का आइडिया ही होना चाहिए, ताकि हम किसी भी डिवाइस में या किसी भी IC फैब्रिकेशन में इसको अचीव कर सके, कोई भी एंड और का सिस्टम। अब मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ, और गेट। ठीक है, और गेट का हमें पता है A प्लस B इज इक्वल्स टू आउटपुट। अब A प्लस B इज इक्वल्स टू आउटपुट, इसका मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट होगा 0 1 1 1। ठीक है, ये आपका और गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। इसको हम पीछे पढ़ते भी हैं बेसिक और लॉजिक गेट्स में। अब जब मैं इसका स्विचिंग सर्किट कहने को कहूँ तो अब इसका स्विचिंग सर्किट ऐसे बना सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई इनपुट है E0, तो ये बेसिक इसका स्विचिंग सर्किट है। ये इसका आउटपुट है, ये इसका AB है। अब अगर आप देखें A जब 0 होगा, B जब 0 होगा, ये जब दोनों 0 होंगे तो ये स्विच ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। अगर मुझे ऑन स्विच चाहिए इसको मैं क्लोज स्विच बोलूँगा, अगर मुझे ऑन स्विच चाहिए तो ये मेरा ऑन स्विच होगा। तो जब ये दोनों 0 0 हैं तो यहाँ पे कोई भी पाथ पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी ओपन ये भी ओपन, तो ये बल्ब कभी ऑन ही नहीं होगा, तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। अब इनमें से कोई एक भी 1 होगा, या फिर ये स्विच, या तो अगर ये स्विच ओपन है, यहाँ पे देखिए पहले ये स्विच देख लेता है, ये स्विच ऑन है तो ये देखिए ये वाला पूरा पाथ बन रहा है, तो ये एक पाथ बन गया। अब अगर मान लेते हैं ये वाला ऑफ है तो ये वाला स्विच, ठीक है, ये वाला स्विच, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पाथ पूरा बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये, या फिर ये दोनों अगर ऑन है तो हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट है जो 1 आएगा। तो ये जो स्विचिंग सर्किटरी है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये जो स्विचिंग सर्किटरी है ये वाली, जिसको मैं कहना चाहता हूँ तो ये जो स्विचिंग सर्किटरी आपने देखी, इसको बनाने के लिए हम लॉजिक फैमिलीज का यूज करते हैं। अब लॉजिक फैमिलीज 3 प्रकार से बन सकती है। पहला डायोड के हेल्प से, या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही बनती है लॉजिक फैमिलीज। पहला है डायोड, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है फेट्स। इन तीनों की मदद से ही हम ये एक स्विच ड्राइव कर सकते हैं, और इन्हीं तीनों की मदद से ही हम अपने लॉजिक गेट्स बना सकते हैं जो हमें आगे काम आएंगे। अब डायोड के संग हमें हम डायोड के संग हम रजिस्टर और कैपेसिटर लेते हैं, ट्रांजिस्टर के संग भी रजिस्टर कैपेसिटर लेते हैं, फेट्स के संग भी रजिस्टर कैपेसिटर लेते हैं। इन तीन ही डिवाइसेस का हमें मेनली लॉजिक फैमिलीज में यूज़ होता है। अब इनका बेसिक क्या मतलब है? अगर आप रेगुलर स्विच लेंगे या फिर एक मैकेनिकल स्विचिंग लेंगे तो वो एक स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसमें क्या होगा, अगर आपका बहुत बड़ा डिवाइस है जहाँ पे 100 गेट्स की यूज़ है, तो आपको इन स्विचेस का यूज़, मतलब अगर आप मैकेनिकल स्विचेस यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन यही आप अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के स्विच लेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो वो फास्ट
दूसरी चीज़ वो रिलायबल बहुत होंगे। तीसरी चीज़ उनका सबसे बड़े एडवांटेजेस जो हैं वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले 3 एडवांटेजेस हैं, वो है डिक्रीमेंट ऑफ साइज, मतलब कम जगह पे ज़्यादा सर्किट स्टोर कर सकते हो। डिक्रीमेंट ऑफ कॉस्ट, आपको कॉस्ट बहुत अच्छी मिल जाती है, मतलब कम पैसे में बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाएगी। तीसरी चीज़ डिक्रीमेंट ऑफ वेट, ठीक है। ये तीनों चीज़ों में आपको डिक्रीमेंट मिल जाता है। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है स्पीड और रिलायबिलिटी। इसका मतलब है स्पीड भी तेज़ होगी बेसिक मैकेनिकल स्विचेस से, और रिलायबिलिटी के आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी बेसिक मैकेनिकल स्विचेस से, क्योंकि उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं बाकी लॉजिक फैमिलीज से, ठीक है। तो अब इसका मेक लौता जो लिमिटेशन है वो है आपका हीट लॉस, क्योंकि अगर साइज कम होगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगा। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं लॉजिक फैमिलीज के। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल लॉजिक फैमिलीज। कैरेक्टरिस्टिक्स 8 टाइप की होती हैं, तो जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं यहाँ बताऊँगा। 8 टाइप की मैं आपको बताऊँगा बेसिकली, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगी उसके आगे मैं IMP या इंपॉर्टेंट का साइन भी लगा दूंगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है फैन आउट। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। फैन आउट का जो बेसिक फंडामेंटल मीनिंग है वो यही है कि अगर किसी लॉजिक गेट को हम डिराइव कर रहे हैं तो उससे कितने आउटपुट या कि उससे कितने स्टैंडर्ड लोड हम डिराइव कर सकते हैं या उसके आउटपुट से निकाल सकते हैं अगर बेसिक भाषा में कहें, ताकि वो सारे सही से काम करें और हमारे लॉजिक गेट का जो ऑपरेशन है वो भी नॉर्मल ऑपरेशन हो, डिस्टर्ब ना हो। इसको बेसिकली मैं आपको एक एनालॉजी से भी समझा सकता हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि एक वाटर पंप है। एक वाटर पंप है जिससे मैं 10 आउटलेट लेता हूँ और उनके आउटपुट में मुझे सारे पाइप्स में या फिर सारे जो हमारे नल हैं उसमें सब में मुझे सेम वाटर फ्लो या सेम आउटपुट फ्लो या सेम पानी का फ्लो मिल रहा है। और एक दूसरा वाटर पंप है जो सिर्फ ऐसे 6 आउटपुट फ्लो या इन आउटलेट पाइप्स को या फिर नल को जिनसे मुझे सेम आउटपुट फ्लो मिल पा रहा है, एक वैसा पंप है। तो मेरे लिए जो पहला वाटर पंप है वो ज़्यादा सही होगा ना कि दूसरा वाटर पंप, क्योंकि वो पहले वाटर पंप का आउटपुट फ्लो 10 नलों को सेम आउटपुट दे पा रहा था। तो अब बेसिक डेफिनेशन ऑफ फैन आउट पे आ जाते हैं, तो आप लिखते रहिए। इट इज डिफाइंड as a fact that a maximum number of standard load derived by output of logic gate without disturbing its normal ऑपरेशन। तो यही मैंने लिखवाया है। अगर आपको इसको देखना है तो आप ऐसे ही
लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखवाया है। अब इसको डिफाइन तो मैंने कर दिया, अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो जब भी आपको फैन आउट दिया होगा, तो बेसिकली आपको जब फैन आउट दिया होगा तो आपको 4 चीज़ें दी होंगी, दैट इज VOH, VIH, VOL, VIL। ठीक है, कभी कभी 2 भी दी जाती हैं, या फिर ये 2 दे जाएंगी, या फिर ये 2 दे दी जाएंगी, या फिर चारों दे दी जाती हैं। VOH का मतलब होता है आउटपुट व्हेन गेट 1 या फिर हाई। VIH का मतलब होता है इनपुट व्हेन गेट हाई, आउटपुट व्हेन गेट, VOL का मतलब आउटपुट व्हेन गेट लो, और इनपुट VIL का मतलब जब गेट लो है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा बेसिक क्या होगा, इसका फॉर्मूला जो होता है फैन आउट का, मॉड्यूलस VOH अपॉन VIH और VOL अपॉन VIL, दोनों में मॉड्यूलस का यूज़ करेंगे। और अगर चारों चीज़ें दी हों तो आप इन दोनों को निकालने के बाद ये देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, स्मॉलर 1, सबसे छोटा होगा वही इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही मैं फैन आउट यहाँ पे ख़त्म हो गया, होप आपको ये समझ में। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ फैन इन। फैन इन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ गेट्स दैट कैन कनेक्ट टू द इनपुट ऑफ सर्टेन गेट। मतलब कि किसी एक गेट में सर्टेन कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इनपुट्स कनेक्ट किए जा सकते हैं, वो आपको फैन इन बताता है। करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज पावर डिसिपेशन। इसको PD से ज़्यादातर डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब है पावर जो कंज्यूम होती है किसी भी लॉजिक गेट से, तो किसी भी लॉजिक गेट के टू ऑपरेट, लाइक अगर और ऑपरेशन और लॉजिक गेट है तो वो A+B को करने में कितना VCC और ICE का जो सप्लाई वोल्टेजेस और सप्लाई करंट है उसका यूज़ कर रहा है, उसको ही हम पावर डिसिपेशन कहते हैं। इसकी यूनिट होती है मिलीवाट्स। अब पावर डिसिपेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पावर डिसिपेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है VCC इंटू ICC, दैट इज सप्लाई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूनिट मिलीवाट। ठीक है, अब ज़्यादातर मायनों में होता क्या है, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, कि आपको ICC जो है वो डायरेक्ट नहीं दिया होता है। मतलब कि आपको ऐसे दिया होता है कि हाई स्टेट करंट ICCH और लो स्टेट करंट दैट इज ICCL। तो जब ये दोनों चीज़ें दी हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसको यहाँ पे करके ये मिलीवोल्ट यहाँ से हटा देता हूँ कि आप ICC एवरेज निकाल लीजिए, दैट इज ICCH प्लस ICCL डिवाइड बाई 2। ये जो भी आंसर है इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा बेसिक मिलीवॉट में पावर डिसिपेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं फोर्थ यानी कि प्रोपोगेशन डिले की। प्रोपोगेशन डिले भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फिगर ऑफ मेरिट जो आगे आने वाला है उसमें काम आएगा। तो ये डिफाइन करता है एवरेज ट्रांजिशन जो हमें लगता है, जो एवरेज ट्रांजिशन जो डिले का मतलब एवरेज ट्रांजिशन डिले जो कि हमें लगता है इनपुट से आउटपुट पे जाने के लिए। मतलब मान लेते हैं आपने गेट में इनपुट दिया लेट हाई स्टेट 1, तो आउटपुट में वो आउटपुट पे कब पहुंचा, तो उस चीज़ को कहते हैं हम इनपुट प्रोपोगेशन डिले। तो यही मैंने बताया, इसकी यूनिट होती है नैनो सेकेंड्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो आप डिराइव करते हैं एवरेज डिले लेके। एवरेज डिले किस चीज़ का लेना है, पहले आपको डिफाइन करना है लाइक टाइम फॉर हाई स्टेट
डिले टाइम फॉर हाई स्टेट, डिले टाइम फॉर हाई स्टेट, डिले टाइम फॉर लो स्टेट। ये हो जाएगा टी पी एच एल, ये हो जाएगा टी पी एल एच। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हमारा लॉजिक 0 to 1 हो रहा है तब, इसका मतलब हुआ जब हमारा लॉजिक 1 to 0 हो रहा है। यहाँ पे लो स्टेट से हाई स्टेट पे जा रहा है, यहाँ पे हाई स्टेट से लो स्टेट पे जा रहा है तब। अब फॉर्मूला क्या होगा? टी पी इज इक्वल्स टू टी पी एल एच प्लस टी पी एच एल डिवाइड बाई 2, वैल्यू है नैनो सेकेंड्स में। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट एक बेसिकली एक तरीके से आप बोला जाए तो एक डिज़ायरेबल वैल्यू है, या फिर आपका लॉजिक गेट कैसा है उसका एक रेफरेंस बता रही है। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पावर डिसिपेशन और टाइम जो प्रोपोगेशन डिले है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ये ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है कि ये मिनिमम हो, कम से कम हो। तो FOM का यही फॉर्मूला है PD इंटू TD, और ये पिकोजूल में होता है। इसका बेसिक यूनिट जो है वो पिकोजूल है। ठीक है, तो अब अगले कैरेक्टरिस्टिक पे बढ़ते हैं, दैट इज वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर। तो पहले मैं आपको वोल्टेज पैरामीटर बताऊंगा। तो ये है हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, जिसको हम VIH से भी डिनोट करते हैं। ये मिनिमम वोल्टेज चाहिए होता है हमें इनपुट में 1 देने के लिए। मान लीजिए हाई स्टेट देना है तो एक मिनिमम वैल्यू, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हमें इतनी देनी ही होगी जिसको हमारा लॉजिक गेट 1 डिटेक्ट करेगा। वैसे ही लो लेवल इनपुट वोल्टेज, जिसको हम VIL से डिनोट करते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है जो हमें देनी, जो मैक्सिमम वैल्यू जो हम दे सकते हैं इनपुट पे 0 डिटेक्ट करवाने के लिए एक लॉजिक गेट पे। वैसे ही हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज है, जिसको हम VOH से डिनोट करते हैं। ये आउटपुट में मिनिमम कितना वोल्टेज होना चाहिए 1 डिनोट करवाने के लिए, वो है ये वोल्टेज। और लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए आउटपुट पे 0 डिनोट करवाने के लिए। तो अब बात करते हैं करंट पैरामीटर्स पे, जिसमें से पहला है हाई लेवल इनपुट करंट। इसको हम डिनोट करते हैं IIH से। ये क्या है? मिनिमम करंट जो कि रिक्वायर्ड है लॉजिक 1 एज इनपुट पे डिटेक्ट करवाने के लिए, या फिर मिनिमम करंट जो कि किसी गेट का किसी गेट के लिए लॉजिक 1 को ड्राइव करवा सकता है। वैसे ही लो लेवल इनपुट करंट, ये सेम डेफिनेशन है कि मिनिमम कितना करंट रिक्वायर है एक लॉजिक गेट के इनपुट पे 0 डिटेक्ट करवाने के लिए, 0 डिनोट करवाने के लिए। अब हाई लेवल आउटपुट करंट, जिसको हम डिनोट करते हैं IOH से, ये है मैक्सिमम करंट फॉर लॉजिक 1 एट आउटपुट। कितनी मैक्सिमम करंट हमें रिक्वायर होगी आउटपुट पे लॉजिक 1 डिनोट करवाने के लिए। वैसे ही लो लेवल आउटपुट करंट है जो कि IOL से डिनोट की जाती है, सेम वही डेफिनेशन, मैक्सिमम करंट लॉजिक 0 के लिए आउटपुट पे। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बेसिकली ताकि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो मैं आपको वोल्टेज पैरामीटर के बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या बताया गया है, मान लेते हैं ये हमारा 0 वोल्ट का स्टेज है, ये हमारा VCC को डिनोट कर रहा है। तो अब, और ये हमारा इनडिटरमिनेट, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ये ट्रांजिशन स्टेट है। मान लीजिए 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 0 पे आएंगी स्टेट्स, तो ये इनडिटरमिनेट है, इस पर कोई वैल्यू होगी तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका VIL है। ठीक है, ये क्या था? ये मैक्सिमम वैल्यू था इनपुट वोल्टेज पे जो कि 0 डिटेक्ट करवा सकता है। तो 0 से लेके VIL तक कोई भी वैल्यू होगी वो इनपुट वोल्टेज पे 0 डिटेक्ट करवाएगी। अब इसको हम ले लेते हैं VOL पे।
अब 0 से लेके VOL तक कोई भी वैल्यू होगी जो आउटपुट पे आएगी उसको हम ज़ीरो स्टेट का नाम देंगे। अब इसको ले लेते हैं हम इसको ले लेते हैं हम VIH, इसको ले लेते हैं हम VOH। ठीक है, अब VIH वो मिनिमम करंट है, वो मिनिमम वोल्टेज है जहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो उसको हम 1 बोलेंगे, 1 डिनोट करेंगे इनपुट पे। और VOH वो मिनिमम वोल्टेज है जो आउटपुट पे ये मिनिमम वैल्यू होगी तो इसको हम 1 बोलेंगे। अब इसकी रेंज VIH से लेके VCC है और VOH से लेके VCC है। तो ये इसका हाईएस्ट हो गया, ये इसका लोएस्ट हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया इजी वे में कैसे आप वोल्टेज पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। आ जाते हैं 7th कैरेक्टरिस्टिक पे, नॉइज़ मार्जिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें इसका क्वेश्चन आया था। तो ये डिफाइन होता है मैक्सिमम नॉइज़ वोल्टेज, जो भी हम ऐड नहीं, मतलब नॉइज़ वोल्टेज तो खुद से ही आ जाता है, तो जो भी ऐड हो सकता है डिजिटल सर्किट में जो कि आउटपुट पे कोई भी अनडिजायरेबल चेंज ना करे, जो ऑपरेशन हमारा नॉर्मली हो रहा है वैसा ही हो, या फिर मैक्सिमम नॉइज़ सिग्नल जो कि हम टॉलरेट कर सकते हैं, आगे जब हमें आउटपुट चाहिए उसमें। इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट्स में होती है और ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अब नॉइज़ मार्जिन को समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक ग्राफ बताता हूँ। तो ये इनपुट का है, ये आउटपुट का है। अब ये हमारा यहाँ से अगर हम लेके चलें तो ये हमारा VIH है, ये हमारा VIL है, ये हमारा VCC है, ये हमारा 0 है, यही दोनों में डिनोट कर रहा है। ठीक है, यही हमारा VIH है, डॉटेड लाइन है वो हमारा VIH और VIL को डिफाइन कर रहा है। तो इनपुट में VIH से VCC और VIL से 0 या फिर 0 से VIL, ये हमारा 0 और 1 स्टेट को डिनोट कर रहा है। बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको इंटरडिटर्मिनेंट बोला गया है, इसमें हमें पता नहीं क्या होता है। अब जब ये आउटपुट में आता है तो हम इस बैंड को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जैसे कि ये VIH है तो यहाँ पे हमने VOH बोला, यहाँ पे हमने VOL बोला। अब जो ये बैंड का जो गैप है, ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है ये वाला, दैट इज ये वाला और ये वाला, इसको हम हाई स्टेट नॉइज मार्जिन कहेंगे, हाई स्टेट नॉइज मार्जिन, और इसको हम लो स्टेट नॉइज मार्जिन कहेंगे। अब ये एक टॉलरेंस बैंड है कि इसमें जो 2 वोल्टेज होंगे इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं आउटपुट पे आने पे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, यही टॉलरेंस इसका बैंड है। तो यह मैंने आपको नॉइज मार्जिन समझाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका बेसिक जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो मैंने आपको वोल्टेज दिखाया उनको इक्वालिटी फॉर्म में पूछ लेता है, तो सबसे बड़ा होता है VOH, फिर होता है VIH, फिर होता है VIL, फिर होता है VOL। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर उल्टा सीधा कर देते हैं, VIL को पीछे VOL को पीछे। अब जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो यही होता है। पहले पूछा जाता है नॉइज़ मार्जिन हाई स्टेट का क्या है, जो पिछली बार क्वेश्चन में पूछा भी गया था, तो वो जाता है VOH
माइनस VIH, और नॉइज़ मार्जिन लो स्टेट का क्या होता है, तो वो होता है VIL माइनस VOL। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया। बेसिकली नॉइज़ मार्जिन जब हाई स्टेट का दिया हो या फिर नॉइज़ मार्जिन जब लो स्टेट का दिया हो, और अगर सिर्फ सिंपल नॉइज़ मार्जिन पूछा जा रहा हो, अगर आपने दोनों निकाल लिए तो जो इन दोनों में से स्मॉलर हो वही आपका आंसर होगा। और नॉइज़ मार्जिन हमें ज़्यादातर हमें मैक्सिमम ही चाहिए होता है। नॉइज़ मार्जिन की जो नीड होती है वो मैक्सिमम होती है। हमारी लास्ट जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर का मतलब यही है कितना एक हमारा जो कितना बड़ा एक बैंड है जिसमें हमारा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी लॉजिक फैमिली ऑपरेट कर सकता है। तो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए मेनली 0 to 70 डिग्री बनाया जाता है, और मिलिट्री यूजेस के लिए -55 to 125 डिग्री सेल्सियस का बनाया जाता है। यही बेसिक 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, होप आपको समझ में आई होंगी।